तो भाई शी हल्क के जैसे डरावने शो के बाद अपना MCU इज बैक विद अनदर सीरीज जो कि फेज 5 की फर्स्ट सीरीज है, द सीक्रेट इन्वेजन, जिसका पहला एपिसोड आ चुका है और एपिसोड 1 के हिसाब से भाई काफी सही बिल्डअप बना रहे हैं। ये मार्वल के इतिहास में ऐसी सिचुएशन सेम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में आई थी। यहाँ आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, कौन अपना है कौन पराया है समझ नहीं आता है, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है और वो पैनिक सिचुएशन जो कंफ्यूज करती है और ऐसी क्योटिक सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन इससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। यह सीरीज अच्छा कर रही है तो भाई यह मार्वल का सुपर फिक्शन विद एक्शन जिसमें थ्रिलर के साथ एडवेंचर भी है। यह सीरीज अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। तो आइए जानते हैं पूरी एपिसोड की कहानी। उससे पहले समझ जाओ क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट। तो भाई एपिसोड की शुरुआत एवरेट रॉस से होती है जो कि मॉस्को की गलियों में घूम रहा है, जिसको लास्ट टाइम तुमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था। यहाँ ओको उसको रेस्क्यू कर लेती है, वो भी CIA के एजेंट से, और वहाँ वो मोस्ट प्रोबेबली वकांडा में ही रहेगा क्योंकि भाई बाहर तो उसको CIA ढूंढ रही होगी, क्योंकि भाई CIA के क्लासिफाइड प्लान्स की जानकारी वो वकांडा वालों को देता रहता था। लेकिन भाई ये बंदा मॉस्को में क्या कर रहा था? जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मैं भी यही सोच रहा था और मैं इस सीरीज के बेसिक एलिमेंट के बारे में जानता हूँ तो मुझे थोड़ा शक हो रहा था। तो भाई एवरेट रॉस यहाँ पर एजेंट प्रेस्कॉट से मिलता है जो कि स्कल्स कॉन्स्पिरेसी को जान चुका था कि कैसे वो अर्थ को इन्फ्लेट करने वाले हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हर जगह स्कल्स फैले हुए हैं। वो कहता है कि एक साल में 5 अटैक हुए हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप ने क्लेम करे हैं, लेकिन ये सारे ग्रुप एक ही बंदे चलाते हैं, वो है स्कल्स। जैसे वो अर्जेंटीना अटैक करता है कोलंबिया पे, कोलंबिया अटैक करता है फिलीपींस पे, और इस तरह ये चेन बना लेते हैं और एक देश को पता ही नहीं चलता कि उस पे अटैक कौन कर रहा है, इस अटैक की शुरुआत किसने की है। तभी अचानक से एजेंट प्रेस्कॉट रॉस पे हमला कर देता है, लेकिन बचाव में वो बैकफायर कर देता है जिससे प्रेस्कॉट मारा जाता है। यहाँ रॉस के पीछे एक आदमी लग चुका है और इस चेजिंग के दौरान यहाँ एवरेट छत से गिर जाता है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टेलोस है और रॉस के साथ मारिया काम कर रही है। लेकिन यहाँ ये सीरीज अपना रूप दिखाती है और वहाँ वो रॉस स्कल निकलता है। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है। जहाँ ये स्कल्स मारिया के साथ मिलकर काम कर रहा था एवरेट रॉस के भेस में और उसको पता भी नहीं था। भाई सीरीज ने शुरू होते ही तुम्हारा काटना चालू कर दिया। सोचो कि भाई तुम्हारा पूरी सीरीज में कितना कटने वाला है। खैर यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि एजेंट प्रेस्कॉट को रॉस पे शक कैसे हुआ कि वो स्कल्स है। तो भाई तुम जानते हो कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को कभी किसी के अकेले नाम से नहीं बुलाता। यहाँ वो बोलता है एजेंट रोमनॉफ, एजेंट हिल, एजेंट फ्यूरी। तो भाई रॉस के स्कल ने शुरू में प्रेस्कॉट को एजेंट प्रेस्कॉट बोला था, लेकिन उनकी लास्ट कन्वर्सेशन में वो एजेंट ना बोलकर सिर्फ प्रेस्कॉट बोलता है और यही एक चीज थी जो उसको शक के दायरे में लाती है और दैट्स व्हाई अपने प्रेस्कॉट ने रॉस पे अटैक किया। खैर उसके बाद टेलोस और मारिया ये सब जानने के बाद निक फ्यूरी को सेवर स्टेशन से बुलाते हैं जो कि हम द मार्वल्स के ट्रेलर में देख चुके हैं। यहाँ पर निक फ्यूरी सेवर पे मोनिका रैम्बो से काम करवा रहा था। फिर निक फ्यूरी अर्थ पर लौट आता है, लेकिन अब फ्यूरी पहले वाला फ्यूरी नहीं रहा है और यह बात उसको काफी लोग बोल चुके हैं। उसका लुक भी डिफरेंट हो चुका है, लेकिन भाई सबको पता है कि यह लड़ाई इसी को लड़नी है। निक फ्यूरी फिलहाल तो बड़े कूल और रिलैक्स तरीके से चीजों को अंजाम दे रहा है, लेकिन आगे ऐसा होने नहीं वाला है। तो भाई यहाँ पर बाकी स्कल्स कौन है? तो भाई इसके लिए ऊपर देखो और 30 साल पहले जाओ। यहाँ पर निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने कहा था कि स्कल्स को नया घर दिलाएंगे क्योंकि भाई स्कल्स का जो प्लेनेट था वो तबाह हो चुका था। उसके बाद सब मार्वल के सीक्रेट शिप में रह रहे थे। 30 साल बोले तो 1995, यानी कि यह सीरीज 2025 के इवेंट को झेल रही है। इवन भाई ब्लिप के बाद और ब्लिप से पहले स्कल्स की परवाह किसी ने की नहीं, लेकिन इन 30 सालों में भी स्कल्स रेफ्यूजी बनकर चुपचाप इंसानों के बीच रह रहे हैं। लेकिन 30 साल का सफर उनका टूट चुका है और मोस्टली स्कल्स अब अर्थ से इंसानों को खत्म करके अर्थ को टेक ओवर करना चाहते हैं और सच में इस बार दुनिया खतरे में ही है। और इसी बीच हमको सोनिया फॉस्फर दिखती है जो कि निक फ्यूरी की दोस्त है, जो कि भाई निक फ्यूरी के अर्थ पे लैंड होते ही उसको उठवा लेती है। तो सोनिया एक MI6 की एजेंट है जो निक फ्यूरी से कह रही है कि इस लड़ाई से दूर रह बुढ़े। लेकिन यहाँ निक फ्यूरी चीजों को लाइट ले रहा है। लेकिन भाई तुम फ्यूरी को जानते हो, उसके राज के भी राज होते हैं, ये तो अपना टोनी भी कह चुका है। फिर यहाँ पे 312 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ मॉस्को में जाओगे तो यहाँ पे पूरे स्कल्स भरे पड़े हैं क्योंकि भाई शायद यहाँ पर ह्यूमंस एंटर नहीं करते होंगे। अगर करते भी होंगे तो उनको पकड़ लेते होंगे और उन्हें फ्रैकिंग पॉट्स में डाल देते होंगे। यहाँ से उनकी मेमोरी को रीड करके अपने स्कल्स लॉन्डो को उनका रूप दिलवाकर उनकी मेमोरी ट्रांसफर करवाकर उन्हीं के बिहाफ पे अपना स्कल्स ह्यूमंस के बीच छोड़ देते हैं, जो कि भाई ह्यूमंस को बिना सस्पिशन के खत्म कर देंगे। और भाई ये फ्रैकिंग पॉट्स वाला झमेला तुम कैप्टन मार्वल मूवी में देख चुके हो, जब टेलोस कैरोल की मेमोरी को रीड कर रहा था। फिर यहाँ टेलोस की बेटी गिया भी आती है जो कि इसी रिबेलियन ग्रुप की मेंबर है, लेकिन यहाँ बाप बेटी के एंगल को दिखाकर टेलोस उसको अपनी तरफ कर लेता है। यहाँ में पता चलता है कि जिया की मदर सोरोन समाउ मर चुकी है, जिसमें भाई बैड स्कल का ही हाथ है। अब पिछली बार उसको अपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम में देखा था। यहाँ ग्रेविक जो कि बागी स्कल्स का लीडर है वो यूनिटी डे पे 3 बम ब्लास्ट करने वाला है। तो बेसिकली ग्रेविक एक देश की दूसरे देश से लड़ाई करवाना चाहता है और वो देश है अमेरिका एंड रशिया।
और इवेंचुअली ऐसा ही करता है और यही उसका मास्टर प्लान है। इवेंचुअली सारे एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे और भाई स्कल्स अर्थ को टेक ओवर कर लेंगे। प्लान काफी सिंपल है और ग्रेविक के हिसाब से ये बहुत ही स्मूथ रन कर रहा है। या निक फ्यूरी, टेलोस और मारिया इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया के कहने पे ये सारे इंफ्रारेड रेस वाले बैग को पीछा करते हैं, जो कि भाई एक तरह से डिसेप्शन था। प्लान तो कुछ और ही था। बॉम्ब इनके आंखों के सामने फट जाते हैं और मोस्टली लोग मारे जाते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी निक फ्यूरी मारिया को शूट कर देता है और मुझे लगा कि मारिया स्कल्स है। फिर पता चला भाई स्कल्स ने निक फ्यूरी की शेप शिफ्टिंग कर ली है और भाई मारिया को मार दिया है। इसी के साथ मारिया हिल्स इज गॉन फॉर गुड। सच में मुझे तो बहुत कुछ देखना था, स्टोरी देखना था। नताशा के टाइम से चली आ रही है, सही काम करती थी। खैर इस इवेंट के बाद दो चीजें हुई हैं। पहला, निक फ्यूरी बहुत गुस्से में होगा और वो चीजों को अब लाइट नहीं लेगा। सेकंड, इन हमलों से अमेरिका रशिया के संबंध बिगड़ चुके होंगे, जिसका नाम अमेरिका पे आएगा, क्योंकि कोलेटरल डैमेज तो रशिया का ही हुआ है, जिसमें भाई कल्प्रिट अपना निक फ्यूरी ही होगा, क्योंकि एक अमेरिकन एजेंट मारी गई है, वो भी निक फ्यूरी के द्वारा, जो कि भाई इसका रूप स्कल्स ने लेकर उसको मार दिया था। लेकिन भाई रिकॉर्ड तो यही कहेगा ना कि भाई निक फ्यूरी ही दोषी है। अब इस हिसाब से निक फ्यूरी भगोड़ा बन चुका है और इसी के चलते अब सीरीज में मजा और बढ़ने वाला है। इसकी एंडिंग तुमको आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइट भी करती है और साथ ही तुमको डर का एहसास भी कराती है। सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी अच्छी है, तो भाई पहला एपिसोड अच्छा था, बुरा नहीं था। पेसिंग हल्की सी स्लो थी, लेकिन भाई सेटअप बिठा रही है स्टोरी। लेकिन भाई हर एपिसोड में ऐसा ही होता रहा कि भाई 1 से लेकर 5 एपिसोड तक वो ऐसे ही काम करते रहे, तो भाई हो गया काम। हर एपिसोड अपने आप में अच्छा साबित होना चाहिए। और यहाँ पर गिया की मदर सोरन की डेथ का राज भी खोलना बाकी है कि भाई उसकी डेथ के पीछे इन बैड स्कल का कैसे हाथ है। और यहाँ टेलोस और गिया के फादर और डॉटर का इमोशनल वाला आर्क भी देखने मिलता है, जो एकदम दिल पे हिट तो नहीं करता है बिकॉज ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि भाई इतना नहीं हुआ है। अभी इनको और टाइम चाहिए। ऊपर से भाई प्रिस्कॉट की बात है कि एक ऐसी दुनिया यहाँ पर सही गलत का अंतर समझ ना आए। हम अपनी लाइफ में विश्वास अपनों पे ही करते हैं, अगर वो अपने ही ना हो तो, और जिन पे ट्रस्ट किया हो वो और ही कुछ निकले। भाई ये सारी लाइन सीक्रेट इन्वेजन को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देती हैं। खैर सीक्रेट इन्वेजन में पोटेंशियल तो है, 50 मिनट के एपिसोड आ रहे हैं, तो भाई क्या ही लोगे। ये सीरीज एक्शन में थोड़ा बहुत कम कर पाए, लेकिन भाई ट्विस्ट और टर्न बहुत मिलने वाले हैं। ऊपर से हमको पहले वाला निक फ्यूरी देखने मिलने वाला है, जो की एपिसोड 2 में दिखेगा। तो भाई क्या तुमने नोटिस किया कि इसका स्टार्टिंग से ही, जब से निक फ्यूरी अर्थ पर आया है, तब से भाई स्कल्स उस पर नजर रख रहे हैं। तो तुम्हें वो किसिंग लेडी याद होगी जो किस कर रही थी, और वो तुम्हें छोटी बच्ची भी याद होगी जो रात में खेल रही है भाई, और बाहर का वो बुड्ढा जिसको निक फ्यूरी ने वोडका पिलाई थी। और भाई ये सारे लोग स्टार्टिंग में निक फ्यूरी को मिले थे और लास्ट में हमें पता चला, और भाई लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट के पहले ये तीनों ही रूप हमको देखने मिले थे और निक फ्यूरी इसका पीछा भी करता है। और हमें पता चलता है कि ये तीनों रूप एक ही स्कल्स के थे, जो कि था ग्रेविक। भाई ये सोचकर ही फट जाती है कि एक आदमी कितने रूप बदल कर आपका पीछा कर रहा है। खैर भाई मेरे लिए सीरीज में सबसे शॉकिंग सीन था मारिया हिल की डेथ। भाई काफी अच्छी कैरेक्टर थी, अच्छी खासी स्टोरी उसके साथ कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन मार्वल ने अच्छा खासा पोटेंशियल कैरेक्टर को खो दिया। हालांकि उसकी डेथ से हमको ये पता चल जाता है कि सीक्रेट इन्वेजन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत सीरियस चीज चल रही है। इसी के साथ भाई सारे लोग सीरियस हो जाएंगे। खैर भाई तुम बताओ तुमको कैसी लगी सीरीज, और भाई देख कर रहना कहीं तुम्हारा पड़ोसी स्कल्स ना निकले। क्या मतलब कि तू ही स्कल है। खैर पर्सनली आई लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट सीक्रेट इन्वेजन। डार्क टोन, ट्विस्ट, नो जोक, नो फनी, ओनली सीरियसनेस। छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, तो देख कर रहना। और भाई तुम्हें सोनी की R-rated केविन हंटर का रिव्यू देखना है तो भाई देख लेना, यहीं कहीं आ जाएगी। और भाई फ्लैश मूवी के स्पॉइलर रिव्यू देखना है तो देख लेना भाई। तो भाई मिलते रहेंगे।